श्री गणेशाय नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानिगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरी शुक शौनक भीष्मदालभ्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषण आदीन पुण्यानिमान परम भागवतान् स्मरामि। शुरू करते हैं। श्री भक्तमाल का 37वां छप्पन हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग श्री अनंतानंद जी के बारे में पढ़ेंगे। श्री अनंतानंद पद पर सिके लोकपाल से ते भय, योगानंद गयेश करमचंद अल पैहारी, सारी रामदास श्री रंग अवधि गुण महिमा भारी। तिनके नर हरि उदित मुदित मेहा मंगल तन, रघुवर यदुवर गाय विमल कीरति संचयो धन। हरि भक्ति सिंधु बेला रचे पानी, पदम जा सिर दये, श्री अनंतानंद पद परिसी के लोकपाल से ते भय। इसका भावार्थ पढ़ते हैं कि इसका अर्थ क्या है। श्री स्वामी अनंतानंद आचार्य जी के पूज्य श्री चरण कमलों का स्पर्श करके अर्थात उनके शिष्य बनकर लोकपालों के समान भक्त जनों का पालन करने वाले ये शिष्य गण हुए। कौन कौन से हुए? योगानंद जी, गयेश जी, कर्मचंद जी, अलह जी, पैहारी जी, सारी रामदास जी और श्री रंग जी। उत्तम गुणों जी सीमा तथा महाप्रतापी हुए। यहाँ होना चाहिए उत्तम गुणों की सीमा तथा महाप्रतापी हुए। उनके शिष्य के रूप में परम प्रसन्न श्री नरहरि जी का उदय हुआ। ये निरंतर भक्ति की वर्षा करने वाले मेघ के समान मंगलमय शरीर धारण करने वाले हुए। श्री अनंतानंद जी एवं उनके शिष्य गण ने श्री रामचंद्र जी तथा श्री कृष्णचंद्र जी का निर्मल यशगान करके पवित्र कीर्ति रूपी धन का संग्रह किया। कौन सा धन है ये भक्ति का धन है। श्री अनंतानंद जी भगवत भक्ति रूपी समुद्र की मर्यादा थे, अथवा आपने हरि भक्ति सिंधु बेला नामक ग्रंथ की रचना की, पर वह अप्राप्त है। इस समय वह प्राप्त नहीं है। पद्मजा श्री जानकी जी ने आपके सिर पर अपना वरद हस्त कमल रखकर आशीर्वाद दिया, अथवा आपने पाणी पद्म हस्त कमल जा जिसके शरीर पर रख दिया, वह हरि भक्ति सिंधु की मर्यादा अर्थात परम श्रेष्ठ भक्त हो गया। टिप्पणी में लोकपाल के लिए क्या लिखा है? पुराणों में 8 लोकपाल प्रसिद्ध हैं। कौन कौन हैं? पूर्व दिशा के स्वामी इंद्र, अग्निकोण पूर्व दक्षिण कोण के अग्नि, दक्षिण के यमराज, नैऋत्य दक्षिण पश्चिम कोण के नैऋत्य, पश्चिम के वरुण, वायव्य पश्चिम उत्तर कोण के वायु, उत्तर दिशा के कुबेर, ईशान उत्तर पूर्व कोण के स्वामी शिव हैं। इसी प्रकार श्री अनंतानंद जी के छप्पे में वर्णित प्रमुख 8 शिष्य हैं, जो दीक्षा शिक्षा सदुपदेश के द्वारा एवं भक्ति के प्रताप से संपूर्ण लोक का पालन करने वाले हुए। रघुवर यदुवर गाई, इसके लिए लिखा है श्री रामकृष्ण में तत्वतः कोई भेद नहीं है। नंद सुवन दशरथ कुंवर उभय एक सरकार, नारायण जो 2 कहें सो अविवेक विचार। समंतक मणि की खोज में श्री जामवंत जी ने भगवान श्री कृष्ण का श्री राम रूप में दर्शन किया। ये हम लोगों ने श्रीमद् भागवत में भी पढ़ा है। इसका जो अध्याय है वह मैं नीचे कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे ये वाला आप देख सकें। अगर किसी को देखना हो कि इसकी कथा क्या है, तो उसका अध्याय मैंने वीडियो बनी हुई है, उसमें मैं उसको लिंक उसका दे दूंगा। श्री बिल्व मंगल जी के लिए भगवान श्री राम ने श्री कृष्ण के रूप में दर्शन दिया, तथा श्री तुलसीदास जी के लिए भगवान श्री कृष्ण ने श्री राम रूप में दर्शन दिया। श्री भक्तमाल में बहुत से ऐसे भक्त हैं जो श्री राम कृष्ण दोनों की साथ साथ सेवा करते थे।
यथा श्री किशोर सिंह जी, ये 121 छप्पे में आएंगे। पायनी नूपुर बांधी नृत्य नगधर हित नाच्यो, राम कलश मन रली शीश ताते नहीं बाच्यो। महापुरुषों के अंतःकरण में भेदभाव की संकीर्णता नहीं थी। श्री नंददास जी कहते हैं, राम कृष्ण कहिए उठी भोर, अवध ईश व धनुष धरे हैं यह ब्रज माखन चोर। उनके छत्र चंवर सिंहासन, भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण जोर। इनके लकुट मुकुट पीतांबर, नित गायन संग नंद किशोर। उन सागर में सिला तराई, इन राख्यो गिरी नख की कोर। नंददास प्रभु सब तजीब, भजिए जैसे निरखत चंद चकोर। अब हम लोग यहाँ से श्री अनंतानंद जी के बारे में पढ़ेंगे। ये श्री ब्रह्मा जी के अवतार हैं। तो अनंतानंद जी कौन है? ब्रह्मा जी के अवतार हैं। इनके लिए लिखा है अगस्त संहिता में, आ का प्रादुर्भाव श्री अयोध्या के समीप राम रेखान नदी के तट पर स्थित महेशपुर नामक ग्राम में सनाड्य ब्राह्मण श्री विश्वनाथ मणि त्रिपाठी जी के यहाँ विक्रम संवत 1363 में कार्तिक पूर्णिमा कृतिका नक्षत्र धनु लग्न शनिवार को साक्षात ब्रह्मा जी ही श्री अनंतानंद जी के रूप में प्रकट हुए। अयोध्या के निकट ग्राम होने एवं अयोध्यापुरी आने जाने के कारण पंडित जी को अवधू पंडित कहते थे। श्री सरस्वती जी की कृपा से वाक सिद्धि के साथ साथ पुत्र रूप में ब्रह्मा जी के अंश रूप से प्रकट होने का भी वरदान प्राप्त हुआ। बचपन में ही माता पिता का स्वर्गवास हो जाने के कारण ग्वालों ने आपका पालन किया और प्यार का नाम छन्नू रखा। ग्वालों के साथ छन्नू भी गैया बछड़ा चराते थे। एक दिन स्वयं भगवान संवरु बालक का रूप धरकर छन्नू के पास पहुंचे और उनसे मित्रता कर ली। छन्नू के कहने पर भगवान ने अपना दिव्य दर्शन कराया। अपने स्वरूप ब्रह्मा का ज्ञान होने पर मूर्छित हो गए। तब पंडित श्याम किशोर जी ने आपका पालन पोषण किया। यवनों के आतंक से काशीपुरी में आ गए और अल्प समय में ही संपूर्ण शास्त्रों का अध्ययन किया। शंख ध्वनि सुनकर श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी की शरण में आ गए। त्याग वैराग्य की परीक्षा के लिए स्थान में बुहारी सोहनी लगाने की सेवा सौंपी। परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर श्री स्वामी जी ने वैष्णव पंच संस्कार किया और अनंतानंद नाम रखा। तत्पश्चात रसोई, पूजा एवं आगंतुओं की सेवा का भार आपके ऊपर आ गया। एक बार धवलगिरी के परम सिद्ध योगी श्री कृपा शंकर जी को अपनी योग सिद्धि के बल पर आकाश में ही उनका स्वागत किया। आकाश में ही शरबत एवं गर्मी के निवारण के लिए चंदोवा लगाया। वह ऐसा प्रभाव देखकर कुछ देर सत्संग करके आकाश मार्ग से अपने स्थान को चले गए। एक बार एक दिग्विजयी पंडित को काशीपुरी के ब्राह्मणों की लाज रखने के लिए शास्त्रार्थ में पराजित किया। अंत में वह मंत्र दीक्षा लेकर आश्रम में ही भजन साधन करने लगा। एक बार अशौच के कारण एक ग्वाले के यहाँ से दूध नहीं आया तो अपने बाल मित्र संवरु को स्मरण किया। संवरु तत्काल दूध लेकर आ पहुँचे। आपके संबंध में रसिक प्रकाश भक्तमाल में इस प्रकार वर्णन किया गया है। रामानंद स्वामी जू के शिष्य श्री अनंतानंद शीतल सुचंदन से भक्तन आनंद कर, संतन के मानद परानंद मगन मन, मानसी स्वरूप छवि सरसी मरालवर, जनक लली की
कृपा पात्र चारुशीला अली रूप में अभिन्न भूंजे रंग भूमि लीला पर। ऊपर समाधि उर अमित अगाध नैन अंशुवा श्रवत उमगत मानो सुधासर। अब आगे पढ़ेंगे श्री योगानंद जी के बारे में। लिखा है ये कपिल देव जी के अवतार थे। गुजरात प्रांत के सिद्धपुर क्षेत्र में वैदिक ब्राह्मण श्री मणिशंकर जी के यहाँ सूर्य भगवान की कृपा से विक्रम संवत 1497 वैशाख कृष्ण सप्तमी बुधवार मूल नक्षत्र परिघ योग कर्क लग्न में सांख्य योग के आचार्य श्री कपिल भगवान पुत्र रूप से प्रकट हुए। बालक का नाम यज्ञेश दत्त रखा गया। क्या नाम रखा गया? यज्ञेश दत्त। पूर्व जन्म में अभ्यास से अर्ध निमीलित नेत्र होने से घर वालों की चिंता को दूर करते हुए श्री ध्यान देव जी ने कहा कि यह कोई अवतारी बालक है। संतों के दर्शन से नेत्र खुल गए। 9 साल की अवस्था में यज्ञोपवीत संस्कार उपरांत कर्मकांडी पंडित श्री नाथ जी से विद्या अध्ययन किया। तत्पश्चात काशी में श्री नारायण भट्ट जी की पाठशाला में वेदांत का अध्ययन किया। योग्यता देखकर आपका विवाह भी हो गया। विद्वानों में भी आपकी गिनती होने लगी। योग अभ्यास करते हुए 13 महीने, दूसरे 8 महीना और तीसरा 17 महीनों की समाधि लगाई। ये जो मैंने अभी पढ़ा ये इनकी समाधि के लिए लिखा था। क्या क्या लिखा था? कपिल देव जी ना, कपिल देव जी के अवतार हैं, इसलिए इन्होंने इतने समय की समाधि लगाई। ये लिखा हुआ है कौन कौन से 13 महीने की लगाई, फिर 8 महीने की लगाई और एक 17 महीनों की समाधि लगाई। सती साध्वी पत्नी को पाकर गार्हस्थ जीवन भी पूर्ण सुखमय था। पत्नी का शरीर छूट जाने पर आप श्री शिव जी की आज्ञा से काशी में जाकर श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी से श्री राम मंत्र की दीक्षा आदि वैष्णव पंच संस्कार प्राप्त किया। श्री स्वामी जी ने परीक्षा में 100 घड़ी 40 घंटे एक पैर से खड़े रहने का आदेश दिया था। परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर ही इन्हें दीक्षा प्राप्त हुई। श्री स्वामी जी की आज्ञा से श्री अनंतानंद जी ने प्रस्थान त्रय पर आनंद भाष्य का बोध कराया। श्री स्वामी जी की दिग्विजय यात्रा में श्री राघवेंद्र सरकार की सेवा करते थे। योग बल से पीपा जी की पत्नी सीता सहचरी के कंबल के टुकड़ों को रेशमी वस्त्र बना दिया। हम लोग पीपा जी का जो है चरित्र वो आगे पढ़ेंगे, वो भी बहुत अच्छा है और वो भी काफ़ी अधिक दिया हुआ है। ठीक है, तो उसका भी आप प्रतीक्षा करिएगा, उसके लिए भी वो बहुत ही अच्छा चरित्र है, जरूर उसकी वीडियो देखिएगा। क्या लिखा है? पीपा जी की पत्नी सीता सहचरी के कंबल के टुकड़ों को रेशमी वस्त्र बना दिया। चंदन तालाब के जीर्णोद्धार के बाद आप जल से परिपूर्ण कर दिया। शैव वैष्णव के विरोध को शास्त्रीय युक्तियों एवं सिद्धि बल से शांत किया। श्री वृंदावन धाम में श्री राधा जी ने इन्हें दूध दिया था। जीवन पर्यंत भक्ति का प्रचार करते हुए अंत में गंगा सागर संगम में निवास करते हुए अवतार का कार्य पूर्ण करके आदि रूप श्री कपिल देव भगवान के श्री विग्रह में विलीन हो गया। श्री योगानंद जी के उपदेश यहाँ पे दिए हुए हैं। प्रीति कीजिए राम सो जिमीपति वरता नारी, जिमीपति वरता नारी न कछु मन में अभिलाषे, तैसे ही भक्त अनन्य टेक चातक ज्यों राखे, राम रूप रस त्यागी विषय रस स्वाद न चाखे, योगानंद सुजान आन को नाम न भाखे, ने कहीं में व्रत नासई आन की ओर निहारी, प्रीति कीजिए राम सो जो पतिवर्ता नारी, रघुनंदन की झलक लखी भूली जात सब जोग, भूली जात सब जोग लगे जब राम नयन सर, पुण्य पाप सब जरे बड़े उर विरह निरंतर, कोटि वर्ष तप करे विरह छिन को
बड़ी तासों योगानंद विन मीत हृदय की कहिए कासों। प्रेम रंग जेहि अंग लगे ताहि सुहात ना भोग। रघुनंदन की झलक लखी भूली जात सब जोग। अब हम लोग पढ़ेंगे श्री गणेश जी के बारे में। लिखा है, ये श्री अनंतानंद आचार्य जी के शिष्य थे। आप भक्ति प्रचारार्थ हमेशा भगवत गुणानुवाद गाते हुए विचरण करते रहते थे। एक दिन एक गांव में सूखी इमली के पेड़ के नीचे भजन ध्यान कर रहे थे। उसी समय एक सिद्ध सेवड़ा जैनी साधु आकर इनका उपहास व्यंग करने लगा कि देखो, यह बड़ा सिद्ध महापुरुष है, सूखी इमली को हरा भरा कर देगा। भगवान की कृपा से सचमुच पेड़ हरा भरा हो गया। प्रभाव देखकर सेवड़ा मूठ मारण का प्रयोग किया, लेकिन भगवत कृपा से उल्टे उसी सेवड़ा के ऊपर आफत आ गई। सेवड़ा श्री गणेश जी के चरणों में पड़कर प्राणों की भीख मांगी। संत हृदय श्री गणेश जी ने जीव दान दिया। ऐसा प्रभाव देखकर असंख्य नर नारी शिष्य हो गए। श्री कर्मचंद जी के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद श्री सारी रामदास जी के बारे में पढ़ेंगे और श्री रंग जी के बारे में हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे। शुरू करते हैं श्री कर्मचंद जी के बारे में। लिखा है, राजस्थान के देवासा ग्राम में एक धनचंद नाम के वैश्य रहते थे। धन संपत्ति के रहते हुए भी बड़ा कंजूस था, लेकिन पत्नी बड़ी उदार थी, हमेशा संत सेवा करती थी। इनके संतान होते ही मर जाते थे, इसलिए धनचंद जी संत सेवा बंद करने के लिए कहते, लेकिन पत्नी की निष्ठा संतों में थी। एक दिन धनचंद ने कहा, अगर इस बार पुत्र मर जाएगा तो मैं तुम्हें भी मार दूंगा। भगवान की लीला ये हुई कि इस बार पुत्र होते ही मर गया। उसी समय श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी के पट शिष्य श्री अनंतानंद आचार्य जी पधारे। उनकी कृपा से पुत्र जीवित हो गया। तब पति पत्नी दोनों भक्त हो गए और उस बालक का नाम करमचंद रखा तथा उसे भी कंठी बांधकर श्री राम नाम का उपदेश दिया। श्री करमचंद जी खुले दिल से संत सेवा करने लगे। एक दिन करमचंद जी कपड़े की दुकान में बैठे थे। संतों की जमात अमरनाथ की यात्रा में जा रही थी। संतों ने कंबल की सेवा के लिए कहा। करमचंद ने सभी को कंबल दे दिया, लेकिन धनचंद ने दुकान में देखा कि सभी कंबल मौजूद हैं। करमचंद की पत्नी भी संत सेवा में ज़्यादा खर्च होने पर रोक लगाती थी, लेकिन इनकी भक्ति से घर में किसी प्रकार की कमी नहीं होती। तुलसी पंछिन के पिए घटे न सरिता नीर, धर्म किए धन ना घटे जो सहाय रघुवीर। तो जो करमचंद जी थे उन्होंने कंबल बांटे, लेकिन फिर भी उनकी दुकान में कंबल वैसे के वैसे ही मौजूद थे। उनके पिताजी ने देखा कंबल वैसे के वैसे ही मौजूद हैं, लेकिन उन्होंने जो संत जा रहे थे उनको कंबल बांटने के बाद भी। ऐसे ही हम लोगों ने जो भक्तमाल के आचार्य नाभादास जी हैं, उन्होंने भी ऐसी ही लीला करी थी। जब उनके गुरु ने कहा था कि केले जो है वो संतों में बांट दो, और उसके बाद भी उनके पास उतने ही केले हाथ में बचे थे जितने उन्होंने बांटे थे। आगे पढ़ते हैं। लिखा है, एक दिन घर में साक्षात दिव्य रूप से एक महापुरुष पधारे, जो देखते देखते मणि रत्न का ढेर हो गया। पत्नी को भी विश्वास हो गया। एक पुत्र होने पर गृह त्याग कर श्री अनंतानंद आचार्य जी की शरण ग्रहण कर संपूर्ण जीवन संत सेवा में व्यतीत किया। जब एक पुत्र हो गया तब वे चले गए। इनके पुत्र श्री दिवाकर जी परम भक्त हुए। उनका चरित्र 88 में देखेंगे। श्री अल्ह जी का चरित्र देखिए 56-54 में, कवित 249 में, और श्री पयहारी जी का चरित्र देखिए 38 एवं 185 में। अब हम पढ़ेंगे श्री सारी रामदास जी के बारे में। आप हमेशा भक्ति प्रचारार्थ विचरण करते रहते थे। एक बार आप चित्रकूट के निकट त्वर्रा नामक
ग्राम में पहुंचे और एक द्वार पर जाकर जय श्री सीताराम जी की आवाज लगाई। इतना सुनते ही गृह स्वामी ने अवाच्य वचन बोलते हुए धक्का देकर बाहर भगा दिया। आप नदी के किनारे आकर बैठ गए। उसी समय राजा का पुत्र मर गया। उसका दाह संस्कार करने के लिए सभी लोग रोते हुए नदी के किनारे आए। संत हृदय श्री रामदास जी ने जाकर कहा कि आप लोग संत भगवंत की सेवा करने की प्रतिज्ञा करो तो मैं इस बालक को जीवित कर सकता हूँ। सभी लोगों ने स्वीकार किया। तब रामदास जी ने भगवान का चरणामृत देकर जीवित कर दिया। इस प्रकार असंख्य विमुख जीवों को भगवत विमुख किया। इस प्रकार असंख्य विमुख जीवों को भगवत सम्मुख किया। ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में हम लोग श्री रंग जी के बारे में पढ़ेंगे और फिर पैहारी श्री कृष्णदास जी के बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत ही अच्छा चरित्र होगा ये वाला पैहारी कृष्णदास जी का, और काफ़ी बड़ा होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।